नमस्कार। आप खदीर या खैर नाम से परिचित होंगे। यह एक बड़ा पेड़ होता है। इसका ज्ञात उपयोग यह है कि नारियल के और बीड़े के पत्तों पर जो कत्था लगाया जाता है वह खदीर सार होता है और इस नारियली के पत्तों के कारण यह लगभग सभी को परिचित है। ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से पान खाते हैं। इसका मतलब है कि खदीर को कुछ मात्रा में नियमित रूप से जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि कई लोग हमेशा पान के पत्ते खाते हैं। ये कत्था इस खदीर के पेड़ के सार रूप में तैयार किया जाता है। इस खदीर में कुछ विशेष गुण होते हैं और हम इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस खदीर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि यह त्वचा विकारों पर बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसलिए खदीर का उपयोग किसी भी प्रकार के त्वचा विकार और रक्त विकारों के लिए किया जा सकता है। यह निश्चित है, क्योंकि खदीर की गुणवत्ता ठंडी होती है। जब त्वचा विकार गर्मी के कारण होते हैं और रक्त रुष्टि की संभावना होती है तो इस खदीर का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से किया जा सकता है। खदीर दांतों को और मसूड़ों के लिए एक अच्छी औषधि है। अतः दांत मजबूत बनते हैं और मसूड़े भी मजबूत बनते हैं। इसलिए उसका उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। खदीर की शीत गुण से दांत साफ करने का भी एक विधि है और इसके लिए खदीर की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण इसे दंत धावन भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख पर अच्छा प्रभाव डालता है। इसलिए खदीर का प्रयोग सभी प्रकार के मुख रोगों में किया जाता है। खदीर कृमिनाशक है, इसलिए त्वचा विकारों में कृमि होने की संभावना होने पर इस औषधि का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। रक्त विकार के कारण त्वचा विकार होने पर कृमि संक्रमण से बचाव के लिए इसका प्रयोग उत्तम है। चूंकि खैर एक कसैला रस का है, इसलिए इसका प्रयोग स्तंभन के लिए किया जाता है। इसलिए दस्त के दौरान खदीर का प्रयोग किया जाता है। खदीर अल्सर या घाव पर काम करता है, जिसके प्रयोग से अल्सर जल्दी ठीक हो जाते हैं या घाव जल्दी भर जाते हैं। इसलिए यह कुष्ठ रोग अर्थात त्वचा विकारों में भी उपयोगी है। खदीर विषनाशक है, इसलिए यज्ञ में आहुति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे वातावरण शुद्ध रूप में निर्मित होता है। यह मेद धातु की शिथिलता को कम करता है, इसलिए प्रमेय विकारों में उपयोगी है। इस खदीर के कारण दंत रोग और कृमि रोग, छोटे बच्चों में होने वाली समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती है। बाजार में खदीर का काढ़ा बनाने के लिए चूर्ण मिलना जाता है। इस खदीर से तैयार कुछ औषधियां भी बाजार में उपलब्ध है। आपने इनके नाम सुने होंगे, इसलिए खदीरादि गुटी एक है। एक और पतली औषधि खदीरारिष्ट बाजार में उपलब्ध है। विधिनिवादी बाजार में उपलब्ध एक तेल औषधि है, अर्थात अगर हमें कभी खदीर की आवश्यकता हो तो हम इन औषधियों के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा कहने का एक कारण थोड़ा अलग है। कारण यह है कि भारतीय दर्शन के अनुसार मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस खदीर से सबसे अधिक लाभ किसे हो सकता है? जिन लोगों का जन्म मृग नक्षत्र में हुआ है, अर्थात जिनकी राशि मृग नक्षत्र के अनुसार वृषभ या मिथुन है, उन्हें इस खदीर से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। अतः यदि उपरोक्त वर्णित रोग मृग नक्षत्र के कारण हो तो उनके लिए खदीर सर्वोत्तम औषधि है। ऐसे वृषभ और मिथुन राशियों के रोगियों के लिए यह त्वचा रोग, कृमि
और मुख रोगों के लिए सर्वोत्तम औषधि हो सकती है। संक्षेप में, यदि वृषभ और मिथुन राशि के लोग और ऊपर वर्णित सभी रोगों या व्याधियों में अधिक उपयोग किया जाए खजूर का, तो वे उन रोगों को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। इनमें से यदि उनका नक्षत्र मृग है तो अधिकतम लाभ की संभावना है। इसकी उपलब्धता को देखते हुए उपरोक्त वर्णित औषधियां मुख रोगों और दांतों के लिए उपयोगी है। साथ ही बाजार में उपलब्ध खजूर के अनुसार इसका उपयोग करना अधिक आसान और बेहतर है, और इसलिए बाजार में उपलब्ध इन द्रव्यों की सहायता से खजूर का इन प्रकार का सेवन उपरोक्त रोगों और राशियों के लिए इसका उपयोग संभव है। इसे आजमाएं, आपको लाभ अवश्य दिखाई होगा।